आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मस्जिद में मीट मिलने का मामला उजागर हुआ है। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प हुई। पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल कर लोगों को यहां से भगा दिया। मस्जिद में मुतनाज़ा गोश्त का टुकड़ा मिला था, जिसके बाद इस वक्त मस्जिद की सफाई की जा रही है। साफ सफाई का काम अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन लोगों में इस वक्त गुस्सा है। लोगों की पुलिस के साथ झड़प होती हुई भी नजर आई। पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया और लोगों को यहाँ से चलता किया गया है। जुमे की नमाज के बाद ये पूरा हंगामा होता हुआ दिखाई दिया। मस्जिद के अंदर मुतनाज़ा गोश्त का टुकड़ा मिला था, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। ये मीट का टुकड़ा यहाँ कैसे पहुंचा, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल लोगों में नाराजगी है। पुलिस के खिलाफ भी लोग यहाँ बयान देते हुए नजर आए हैं कि कार्रवाई पुलिस की ओर से की जानी चाहिए। इस मामले में पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल कर लोगों को यहां से भगाने का काम किया है। मस्जिद में मुतनाज़ा गोश्त का टुकड़ा मिला था, जिसके बाद लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा करना शुरू कर दिया था। मांग की जा रही थी कि इस मामले में इन्वेस्टिगेट किया जाए। और इस वक्त मजीद जानकारी हासिल करते सैयद शकील आगरा से जुड़ गए हमारे साथ। सैयद शकील, क्या नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आई? देखिए, जुमे की नमाज के बाद में जैसे ही लोगों को ये पता चला कि मस्जिद के अंदर इस्लाम में प्रतिबंधित जानवर का मांस रखा गया है, जिसको लेकर बड़ी तादाद में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। नमाज के बाद वो मस्जिद की सीढ़ी से नीचे उतरे और सीढ़ी से नीचे उतरने के बाद धार्मिक नारे लगाने लगे। पुलिस प्रशासन के लोगों ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो लोग नहीं माने तो पुलिस ने लाठी चार्ज करते हुए उनको खदेड़ दिया। वही पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नजरुद्दीन जो है, उसका नाम बताया जा रहा है आरोपी का। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किसके कहने पर उसने इस घटना को जो है अंजाम दिया है। वहीं इस घटना में कौन कौन लोग शामिल हैं, इस बात की भी अभी तक तफ्तीश की जा रही है कि आखिर इस घटना के पीछे कौन कौन लोग शामिल है, उस घटना को करने के पीछे क्या जो है उनकी मंशा रही है। तो आगरा में भी फिलहाल जो स्थिति की बात की जाए, पूरे पुलिस प्रशासन के लोग जगह जगह जो है फ्लैग मार्च कर रहे हैं, मुस्लिम इलाकों में जा रहे हैं और वहां इलाकों में जाके लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। वही जो लोग इस पूरे कृत्य में शामिल हैं, उनकी लगातार जो पूछताछ करने के बाद तलाश की जा रही है। जी रम, बिल्कुल सैयद शकील, पूरा मामला समझना चाहेंगे। किस वक्त ये जो मीट का टुकड़ा था ये मस्जिद में पहुंचाया गया है, किस मंशा के साथ, ये तो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, लेकिन लोगों के बीच ये मामला कैसे उजागर हुआ और ये हंगामे की नजर कैसे हो गया पूरा मामला? देखिए, आपको पूरे मामले की जानकारी मैं दे दूं। ये अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस की छानबीन में निकल कर ये आया है कि ये मांस का थैला जामा मस्जिद के अंदर एक नकाबपोश आदमी द्वारा पहुंचाया गया, जो कि कल पहुंचाया गया। आज सुबह जब फजर की नमाज में लोग पहुंचे नमाज अदा करने के लिए, तो उन्हें वहां जो है बदबू आने लगी। बदबू के बाद जब थैला खोल के देखा गया तो उसमें प्रतिबंधित जानवर का सिर दिखाई दिया और मांस दिखाई दिया, जिसके बाद लोकल थाना पुलिस, थाना मंटोला पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची। मौके की नजाकत को देखते हुए स्थानीय लोग भी जमा हो गए। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने तुरंत जो है मास्क को वहां से हटवाया और पूरी मस्जिद को धुलवाया गया। मस्जिद को धुलवाने के बाद में, चूंकि आज जुमे का दिन था, पुलिस की कई टीमें जो है इस घटना के खुलासे के लिए लगी और 5 घंटे के अंदर जो आरोपी है जिसने मीट वहां रखा और सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसको पकड़ लिया गया। उसको पुलिस हिरासत में अभी रखा गया है और जब उसको पकड़ लिया गया उसके बाद जो शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। मुस्लिम लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने इस बात की जो है प्रशासन को आश्वासन दिया कि किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होगा और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की जाएगी। लेकिन उसी बीच में करीब 100 से 150 युवा आते हैं, मस्जिद की सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, वो जो है नारे लगाते हैं। नारे के बाद में पुलिस प्रशासन के लोग उनको समझाने का प्रयास करते हैं। जब वो लोग नहीं माने और वो पुलिस प्रशासन पर हावी होने का जब उन लोगों ने प्रयास किया, तो पुलिस ने लाठियां चलाई। हल्का जो है बल इस्तेमाल करने के बाद उनको खदेड़ दिया गया। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि तफ्तीश में क्या कुछ सामने आता है। सैयद शकील, बेहद शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के।